बीजेपी और एसबीआई का आज गठबंधन हो चुका है इस देश में। उसी के लिए आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर उन लोगों का घेराव करने जा रही है। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो। एसबीआई शर्म करो। खुलुमबायखा हाय दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावुकटे बुकसं हाय जों नरबाय कक सालायनाय ते वीडियो बनायलायनाय तिनि मिया सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर रिमानि एसबीआई बैंक तुयै एसबीआई बैंक बरक बीजेपी बाय मिलिजाक बरक कायसा एसबीआई जे नांसाक बीजेपी सरकार न रांचालबुय तंगमानि रक प्रो पुंखा आपनो तुय ताबुक जंतर मंतर जत्त उकिल रक प्रदेश खाइलायमानि रक जों नायलायनाय वीडियो तिनि बीजेपी नो के बुचाजाकलिया कायसा बरक बुचाजाम कुरि ताबुकटे बुकसं नरक काहाम काय वीडियो नो नायलायना बागै चाइतकदि नरनो आं तिनि अबुनो प्रूफ फुंनानै मुसुंगो साबो बोमतिके बीजेपी रक रांचावि एमएलए एमपी रक पाइ बोबा हाइके बरक सरकार गठन खाइ बोबा हाइके कुप्लायुं टं एबियन मिसिन रो हेक खायै बरक बाबा हेकाई बोआल खाइदनि बरक न जुमला खायै बरक न थकबुइ आइसा बरक सि बरनो बोद नै करि हामनै करि सुदु लीडर्स नेता रकनि काइसा बखरक नि चालबाय मानसे बरक सरकाराव फाइमानि आबुनि पुल तिनि खुलुकनाय नरनो फुनुकनाय कुबुइटामो सुप्रीम कोर्ट जे उकिल लोक प्रोटेस्ट खाइलायमानि जे आंदोलन खाइलायमानि तामार खाइ जखम चलि दङ मियानि सिमि एसबीआई बैंक न तुयै एसबीआई बैंक नि तुलनाय ब्रांच नि तुई फांग्रक बरक बइन तो यो गलाक ताबुक एमुन खाइ ताबुक बरक पब्लिक रक नासले जाबायका जलि जाबायका के जे साखायपानो ताकलाय बीजेपी नो उकार फेकुंगे हिमा हाकाय बरक सामुं खाइ दङ सुप्रीम कोर्ट नि होइते निनी एसबीआई होइते चीफ जस्टिस निनी इलेक्शन कमिश्नर बरक बोबा हाकाय बीजेपी नि उकलोगो नांखा नरनो स्राय ओ भिडियो नि बिसिंति फुंनाय नरक नाय तंदि किसा कलक खालुगै नायदि हिंदी किसा बुझनन चाइतकदि ओ बर रक ताम साका आं मिया बुनर नो भिडियो नो फुनुगै पायुते साइ पायु बियां नि कलेक्शन फाइ साबो बोमतिके कलेक्शन दितम बीजेपी नो हेल्प खाइ सब तुरुक मान जगै तंगु आबुनु ताबु नाइलेस नै जो इन लोगों ने जो आज अपील करी है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। ये बीजेपी और एसबीआई का आज गठबंधन हो चुका है इस देश में। उसी के लिए आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर उन लोगों का घेराव करने जा रही है। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो। एसबीआई शर्म जो तकलीफ तो है ही है। उन्होंने बीजेपी के साथ में मिलकर सारे बॉन्ड को बंद कर दिया गया। देश को पता है कि 15 फरवरी को जो एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी जो कई सालों से कह रहे उस बात में मुहर लगाई और उसमें कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये अनसंवैधानिक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि 6 मार्च तक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को, विभिन्न पार्टियों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खासकर जिसको लगभग 5400 करोड़ रुपए मिला है, वो कहाँ से मिला है ये बताना था। लेकिन एसबीआई की साठगांठ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दिखती है सरकार से कि वो जानते हैं अगर बताएंगे तो उनको नाम आएंगे अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के और सरकार का सच उजागर होगा। इससे बचने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक की यहाँ पे मांग रखी कि हम 30 जून तक सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन ये प्रदर्शन है एसबीआई के खिलाफ और जो सरकार के साथ साठगांठ चल रही है उसके खिलाफ है। जब सरकार को 6 मार्च तक को ये नाम बताने हैं कि किसने आपको कितना पैसा किन किन कंपनियों के माध्यम से मिला है, तो सरकार को इस बात में पारदर्शिता रखनी चाहिए। सरकार नहीं रख रही है। ये प्रदर्शन उस चीज से देश की जनता को जानने का हक है कि कौन किसको पैसा दे रहा है, ये पैसा कौन सा आ रहा है, ये ब्लैक मनी का पैसा आ रहा है, ये नोटबंदी के नाम पे जो पैसा ले गया वो आ रहा है, और क्या जरूरत पड़ रही है बड़े उद्योगपतियों को अपना नाम छुपा करके पैसा देने की। ये सत्यता सबको जानेगी। सरकार का सच जनता के सामने आ जाएगा। आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार ये जानेगी और लोग ये जानेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा, अपना काला चेहरा छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। एसबीआई जैसे संस्था को इसमें बीच में ला रही है। एक युवा देश का एक जन में खुशी की लहर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये आदेश तो दिया बीजेपी के खिलाफ कि आपकी जो डोनेशंस जो आपकी पार्टी जहां से चलती है, जहां पे आपके हजारों करोड़ का जहां पे वो होता है, तो ये कहां से मिलेगा। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसबीआई शर्म करो। विरोध किसका कर रहे हैं? विरोध हम बीजेपी का एसबीआई का कर रहे हैं। एसबीआई का घेराव कर रहे हैं। एसबीआई के कार्यालय का, एसबीआई की ब्रांच का हम घेराव कर रहे हैं। भाजपा सरकार अब चुनाव तक इस मुद्दे को टालना चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड का पूरा डाटा अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सारी जनता को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी रिश्वत खाई है। इसलिए एसबीआई इसको जून तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नहीं, अगर भरोसा होता तो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया, इसको रद्द कर दिया, उसके बाद जब एसबीआई को टाइम दिया था, टाइम लिमिटेशन थी
और अब आजकल डिजिटल इंडिया का आप हर जगह, जब डाटा इसके लिए देना था तो डाटा के लिए एक टाइम फिक्स था, अगर उस टाइम को अगर बढ़ाने की कोशिश की जा रही तो टाइम सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए बढ़ाया जा रहा है। मैम ऐसे देश में कितने सारे नाम हैं जिनका डर भाजपा को होगा इस चीज में। आप देखिए भाजपा को जितने लोगों ने डोनेशंस दी है, आखिर इतनी क्या घबराहट है भाजपा वालों को, आखिर इतनी क्या घबराहट है नरेंद्र मोदी जी को कि चुनाव से ठीक वक्त पहले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील जारी करवाई है। ये तो साफ साफ जग जाहिर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि केवल और केवल भाजपा को बचाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। क्यों नहीं हो सकता जब देश के सारे बड़े बड़े, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग बीजेपी के प्रेशर में हैं। आप देखिए आज की तारीख में ईडी का और कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, सबका मिसयूज हो रहा है। ये तो हमें देखने की बात है कि इस देश में कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसको ये देश के आगे ये खुलना चाहिए, देश के नागरिकों के आगे खुलना चाहिए। आखिर इसमें परेशानी क्या है सर? अब आप कुछ दिन पहले देखिएगा, इन्होंने कांग्रेस का भी तो सारे अकाउंट्स वो करवाए थे बीजेपी वालों ने। तो ये आप देखिए कि बीजेपी किस प्रकार से वर्किंग करती है, बिल्कुल साजिश है और इन दोनों का गठबंधन है। ये कंपनियों पे दबाव बनाते हैं, ये लोग कंपनियों के दबाव में ये चीज हो रही है। जितनी देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके दबाव में ये चीज हो रही है, जितने देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके दबाव में ये हो रही है और भाजपा ये चीज करवा रही है। चुनाव से पहले उन लोगों की ये साजिश जो है ये लोगों के आगे नहीं खुल पाए। आप देखिए ना बीजेपी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले हैं इस देश में। तो इतनी क्या घबराहट हो गई बीजेपी वालों को और इतनी क्या वो हो गई एसबीआई को? चुनाव से पहले क्यों नहीं एसबीआई इसका ओपन अप कर सकती है लोगों के नाम? हम देश के युवाओं की, देश के लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं यहाँ पे और हम लोग देश की युवा कांग्रेस सदैव आवाज बुलंद करते रही है और आने वाले समय में भी इसको करते रहे। देश में इतनी सारी चीजें अत्याचार हो रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा, क्या वो चीज का उल्लंघन नहीं है? आज देश में इतने तो लोगों की आवाज क्यों दबाएं हम? वो समय मांग रहा है वो बात ठीक है, आप समय लो, मगर आप उसका चुनाव के बाद क्यों जाहिर करोगे इस चीज को? लोगों को भाजपा को बचाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। ये साफ साफ जग जाहिर है कि ये बीजेपी आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाह रहे? और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया है, हम लोगों ने भी इस चीज को लेकर के सारी चीजें बोल दी है कि ये जो भी किया जा रहा है ये जनता को 5 साल के लिए सिर्फ मौका मिलता है और वो समय आ चुका है जिसको लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो काम करना चाहती है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्रधानमंत्री हमारे सब जगह कहते हुए घूमते रहते हैं, तो डिजिटल इंडिया में ये सारे सॉफ्टवेयर इनके पास डेटा है, वो 1 सेकंड का काम है और इनके ऊपर यदि ये ज्यादा दबाव बनाए तो इनके ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज किया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि 140 करोड़ की जनता का जो राइट्स है, जो मताधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो वायलेशन हो रहा है, इन सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यह पूरी तरीके से बीजेपी इस समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेकंड बीजेपी बना करके काम करना चाहती है और चुनाव में बेनिफिट लेना चाहती है। नहीं, हम 30 जून तक क्यों इंतजार करें? जनता को वोट देने का अधिकार अभी है और लगभग मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से चुनाव की आचार संहिताएं और चुनाव चालू हो जाएंगे। उसके पहले जनता को डिसाइड करने का पूरा पावर है कि कौन से व्यक्ति ने कितनी फंडिंग ली है, कौन सा फंडिंग, कितना पैसा किसके पास आया है, किस पार्टी को किसने कितना दिया है। सरकार ने जो पूरी सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति पूरी बेची है, उसी संबंधित व्यक्तियों से बेची है या किसी और को, तो आर्टिकल 19(1)(a) का ये पूरा कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें पूरे भारत देश की जनता के पास ये राइट्स और पावर बनता है कि वो उसको यह जानने का हक है कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसको कितना फंडिंग दी जा रही है, कौन से व्यक्ति कितना चुनाव में फंड कर रहा है, ये सारी चीजों को नॉलेज में लेने की आप लोग चिंता मत करें। हम सब लोगों की कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार है। कल पहली पिटीशन उन्हीं के खिलाफ में आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ में। आप चिंता मत करिए, इसीलिए वो एप्लीकेशन डाल करके अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के जो टाइम लिमिट्स दी गई है, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में उनको डेटा को देना है और वो पोर्टल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डेटा को अपलोड करेगा।
ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टर बोर्ड जो बॉन्ड है हमारा उसने भी गलत ठहराया है, आरबीआई ने भी गलत ठहराया है, इसके साथ में जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ठहरा दिया है। तो जब हम इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन जैसे ही फाइल हो रही है, इन सारी चीजों को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक एप्लीकेशन लेकर के पहुंच गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब वो चाहता है कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, वो नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। दूसरा जस्ट वेट, दूसरा आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में फ्राइडे को मैटर ईवीएम वाली जो सुनवाई का मैटर था वो लिस्ट हो गया, आइदर फ्राइडे है आइदर मंडे है, 2 डेटों में फिक्स हो गया है। जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के था, उसमें ईवीएम सारी रिकॉल की जाएंगी, वीवीपैट रिकॉल किए जाएंगे, फिर से रिकाउंटिंग के लिए ऑर्डर है। ये सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट ने कल ही इस चीज़ से हमारे मैटर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मैटर फ्राइडे को यदि उसमें स्पेस रहेगा तो आइदर फ्राइडे आइदर मंडे। मैं पूरे भारत देश की जनता से यह बोलना चाह रहा हूं कि ये दूसरी पिटीशन जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के थी वह भी आ गई है। हम लोगों ने पूछा है कि आप लोगों ने डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किया है, उनमें से कुछ लिमिटेड लोग हैं, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, तो वो सारे 22,000 के आसपास है, उनको अपलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से कुछ सबके हैं, वो तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसके साथ में सबके आधार कार्ड होते हैं, आप लोग सारे लोग जानते हैं, आधार कार्ड से सबके अकाउंट लिंक है। आज तो आप माने न माने उनके पास पूरे डेटा है, पूरे भारत सरकार के डेटाज हैं। तो इसके आधार पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें सफल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता जो है इस बार 2024 का चुनाव होगा फ्री और फेयर इलेक्शंस में, उसका कंट्रीब्यूशन उसको पता होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वह पर्टिकुलर वोट उस व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं, इसका भी होगा प्रमाणित। दूसरा, कौन से व्यक्ति ने, किस राजनेता ने, किस बड़े बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, इसका भी स्पष्टीकरण जो आपके सामने है वो 30 जून न जा करके जो अभी वो टाइम बाउंडेशन है उसके अंदर में ही, टाइम मैनर में ही वो काम होगा। पे आगे नहीं जाने दिया जा रहा, मगर हम लोग युवा कांग्रेस सड़कों पे उतर के बीजेपी क्या जो एक गलत नीतियां चल रही हैं, जो समाज ये जो एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो गठबंधन है, इसका विरोध युवा कांग्रेस आज सड़कों पे उतर के कर रही है। ये बिल्कुल साथ साथ है बीजेपी और एसबीआई, क्यों नहीं है साथ? तुम ये जानकारी चुनाव के बाद क्यों डिक्लेयर करना चाह रहे हो लोगों को? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या मंशा है आप लोगों की? आपके बाद ये तो साफ साफ घोषित है, ये तो साफ साफ जग जाहिर है, ये बीजेपी, ये एसबीआई बीजेपी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है, वरना आज चुनावों से पहले ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही लोगों को? बीजेपी की इन गलत नीतियों का ये जो प्रेशर बनाते हैं बड़े बड़े देश के संसाधनों पे, ये देश के जो बैंक्स हैं, सीबीआई, ईडीआई, जो इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, इनका विरोध भी हम करेंगे सड़कों पे उतर करके। सारी बातें हो रही है, कहाँ रखा जा रहा है बताइए? अपनी आवाज उठाना, क्या अपनी आवाज उठा नहीं सकता? ये हम कहाँ पे हैं आप ये देखिए, है कहाँ हम लोग? क्या अपनी आवाज उठाना भी जुल्म है क्या भाई? हमारे अध्यक्ष है भाई शुभम शर्मा, इनका अधिकार है, हम लोग इनके साथ है सारे। ये सारा युवा दिल्ली का प्रदर्शन सारे कर रहे हैं लोग, किस लिए कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष हमारे साथ है, वो मरने की लड़ता है। आवाज उठाना क्या ये संविधान में नहीं लिखा क्या? ये बताइए आप। पहले भी तो प्रदर्शन होते थे, पहले भी लोग मिलते थे, लेकिन आज प्रदर्शन करने को कानून की अवहेलना बताया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे आने वाला समय तुम खुद कहोगे कि हमने जो सवाल पूछा था उसका कारण निकल कर आया। अपनी बात जनता के कानों तक मीडियम के माध्यम से पहुंचाना चाहते थे, तभी तो ये तानाशाह सरकार है, हमें रोक रही है, हर जगह रोक रही है, लेकिन कांग्रेस के युवा रुकने वाले नहीं है। भाजपा देखिए ना, कितने वो किस तरीके से महंगाई को बढ़ा दिया, किस तरीके से युवाओं के साथ धोखा कराया भाजपा सरकार ने। तो हम किसके खिलाफ प्रदर्शन करें? इस युवा के दर्द को खिलाफ हम भाजपा से ही तो वो करेंगे। Ake kenapa kena tahu te buku song? Elai ke wana ama singsa, amu ngui tong. Des dunia ni kok. Obai ken norok no phone tong nai, norok logiri tong di. Dipok entertainment YouTube channel no. Obai ken support kai tong di. Te share kai di, subscribe kai di, te like kai di. Tahu te buku song. Te hamjo mung ridi. Obai ken chara dunia ni des videos ni khobar no tubui tong nai, phone tong nai. Norok caya kari nai tong di Dipok entertainment YouTube channel no. Tai asuk bai no bye bye kulum bye kya.